हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम चैप्टर कर रहे हैं कनकेविटी एंड कन्वेक्सिटी। तो नेक्स्ट हम इसमें टॉपिक देखते हैं, फाइंड द इंटरवल्स ऑफ कनकेव अपवर्ड एंड कनकेव डाउनवर्ड फॉर द फॉलोइंग कर्व। ये कर्व आपको गिवन है, तो इसके लिए आपको कनकेव अपवर्ड और डाउनवर्ड बताना है। तो ये एक PYQ है, तो ध्यान से इसको देख लेना। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ये सबसे पहले हमें जो भी कर्व गिवन होती है, जो भी हमें गिवन है, हम लिखेंगे 3x⁵ माइनस 40x³ प्लस 3x माइनस 20। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो जो भी हमें कर्व गिवन है, सबसे पहले हम उस कर्व को लिख लेंगे। अब हमें बताना है कि ये कनकेव अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। तो एक काम जो सबसे पहले देखते ही कर लेना है वो है फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करो और उसका सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करो। तो d² फाइंड आउट करेंगे और dy/dx फाइंड आउट करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 15x⁴ माइनस 120x² प्लस 3। ठीक है, देन d²y/dx² फाइंड आउट कर लेते हैं। डेरिवेटिव तो निकालना आता है ना सबको, ठीक है, BSc के स्टूडेंट हो। 15 इंटू 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 60x³ माइनस 240x। ठीक है, अब हमने जब d²y/dx² की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, अब हमारे पास क्या होता है, कनकेव अपवर्ड किसके लिए होता है और कनकेव डाउनवर्ड किसके लिए होता है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, अगेन हम बात करते हैं इस पर। कनकेव अपवर्ड होता है व्हेन d²y/dx² इज ग्रेटर देन 0 और कनकेव डाउनवर्ड होता है व्हेन d²y/dx² इज लेस देन 0। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, फॉर कनकेव अपवर्ड, फॉर कनकेव अपवर्ड क्या चीज़ आएगी, d²y/dx² विल बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसका मतलब जो हमारे पास है 60x³ माइनस 240x विल बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये हमने कहाँ से लिया, फ्रॉम 2, सेकेंड नंबर से हमने ये लिखा, क्योंकि d²y/dx करके हमने वैल्यू लिखी यहाँ पे। तो इसको देखें तो 60x² जो है, 60x जो है ये हमारा कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास क्या बच गया, x² माइनस 4 इज़ ग्रेटर देन 0। देखिए ये पूरी वैल्यू जो है, दिस इज़ ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ कि एक पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, एक पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव वैल्यू कब रहेगी, ये भी पॉजिटिव हो और ये वाली वैल्यू भी पॉजिटिव हो, तो ये एक पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। अगर x की वैल्यू नेगेटिव हो और इसकी वैल्यू भी नेगेटिव हो जाए, तब भी ओवरऑल ये वैल्यू क्या बन जाएगी, मल्टीप्लाई में पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगी। यही होता है ना, अगर हमने पॉजिटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू आती है। अगर हम किसी नेगेटिव वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं किसी नेगेटिव वैल्यू के साथ, लाइक -2 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं -3 के साथ, तो मेरे पास क्या आता है, 6 आता है, एक पॉजिटिव वैल्यू आती है। ठीक है, तो मैं कहूँगी कि व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है, एंड x² माइनस 4 इज़ ग्रेटर देन 0। यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आता है कि अगर x ग्रेटर देन 0 है तो x² माइनस 4 भी ग्रेटर देन 0 है, तब ये चीज़ ट्रू हो सकती है। ठीक है, और देन यहाँ पे हम इफ़ लिख देते हैं, इफ़ एंड ओनली इफ x इज़ लेस देन 0 एंड x² माइनस 4 इज़ लेस देन 0। ठीक है, ये दोनों चीज़ें या तो लेस देन 0 होनी चाहिए या फिर पॉजिटिव होनी चाहिए या नेगेटिव होनी चाहिए, तब ये हो सकता है। अब नंबर लाइन बना लेते हैं हम अपनी, इसको समझने के लिए। ठीक है ना, ये हमारी नंबर लाइन है। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट है 0। ठीक, मैंने कह दिया ये पॉइंट है, देखिए मैंने कह दिया x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड x² माइनस 4 इज़ ग्रेटर देन 0। अब x² माइनस 4 ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, x² इज़ ग्रेटर देन 4, तो इट इम्प्लाइज x इज़ ग्रेटर देन 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम अपना पॉइंट ले लेते हैं 2, तो x इज़ ग्रेटर देन 4, x इज़ ग्रेटर देन 2। अब जो ये लाइन चल रही है इसके अकॉर्डिंग देखो, x इज़ ग्रेटर देन 0 मतलब सारा राइट साइड पे है, और दूसरी चीज़ कह रही है x इज़ ग्रेटर देन 2, तो ये 2 से भी ग्रेटर हो गया, ये सारी वैल्यूज़ हो गई। तो यानी कि हमें कनकेव अपवर्ड किसके लिए मिला, x इज़ ग्रेटर देन 2 के लिए। x इज़ ग्रेटर देन 0 है और x इज़ ग्रेटर देन 2 है, तो ग्रेटर देन 2 के लिए यहाँ पे हमें क्या मिल गया, दैट इज़ कनकेव अपवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, कनकेव अपवर्ड। तो ये हमारा क्या बनेगा, कनकेव अपवर्ड फॉर कनकेव अपवर्ड इन इंटरवल
क्या इंटरवल आया यहाँ से निकल के 2 to इन्फिनिटी, ठीक है। ये देखो 2 से लेके अप टू सो ऑन जा रहा है, मीन्स इन्फिनिटी तक जा रहा है, 2 to इन्फिनिटी, ये कनकेव बन गया। अब यहाँ पे हमारे पास है x इज लेस देन 0 एंड x स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन 0, तो x स्क्वायर विल बी लेस देन 4। तो इट इम्प्लाइज, अगर x स्क्वायर लेस देन 4 है तो इट इम्प्लाइज x विल बी ग्रेटर देन -2, ठीक है। अगर x लेस देन 4 है तो x विल बी ग्रेटर देन -2। x स्क्वायर की वैल्यू थी ना, तो हमने स्क्वायर रूट कर दिया, तो x विल बी ग्रेटर देन -2। अब x -2 से बड़ा है यहाँ पे हम कह रहे हैं, और 0 से ये छोटा है, यानी -2 और 0 के बीच में लाई कर गया। तो कनकेव अपवर्ड के लिए हमें एक इंटरवल और मिल गया, दैट इज़ -2 to 0, दैट इज़ -2 to 0, यानी कि ये जो इंटरवल है, इस इंटरवल में भी हमें क्या वैल्यू मिल गई, दैट इज़ कनकेव अपवर्ड, ठीक है। इस इंटरवल में भी क्या मिल गया, कनकेव अपवर्ड मिल गया। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, कनकेव अपवर्ड इन, सबसे पहले नेगेटिव टर्म को -2 to 0 के लिए कनकेव अपवर्ड है, यूनियन 2 to इन्फिनिटी में भी हमारे पास क्या है, कनकेव अपवर्ड है। तो फॉर कनकेव डाउनवर्ड, अब डाउनवर्ड के लिए क्या चाहिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या चाहिए, दैट शुड बी लेस देन 0। अब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आया क्या था हमारे पास, 60x³ माइनस 240x। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 60x³ माइनस 240x इज लेस देन 0। तो यहाँ से 60 कॉमन निकाल लो और x कॉमन निकाल लो। अगेन वही बात है, x² माइनस 4 इज लेस देन 0, ठीक है। तो ये चीज़ हमने फ्रॉम सेकंड लिखी है, तो ये भी हम यहाँ पे अपना मेंशन कर देंगे। तो अब 60x² माइनस 4 इज लेस देन 0, या सिंपली आप इसको लिख लो, 60 की तो कोई वैल्यू नहीं यहाँ पे, x² माइनस 4 इज लेस देन 0, क्योंकि वो एक पॉजिटिव वैल्यू ही है, x की वैल्यू उसके चेंजेस से ही इसको फ़र्क पड़ना है। तो देखिए ये लेस देन 0 चाहिए, मतलब एक नेगेटिव वैल्यू चाहिए। नेगेटिव वैल्यू आने के लिए एक वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए और दूसरी वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है। तो 4x ग्रेटर देन 0 एंड x² माइनस 4 इज लेस देन 0, ठीक है। अगर ये एक पॉजिटिव वैल्यू होगी तो ये नेगेटिव होगी, तब ये ओवरऑल वैल्यू जो है एक नेगेटिव वैल्यू बनेगी, ठीक है। अब x ग्रेटर देन 0 है और x² माइनस 4 क्या है, लेस देन 0 है। अब देखिए, इफ x ग्रेटर देन 0 एंड x² इज लेस देन 4 एंड x इज लेस देन, देखिए x इज लेस देन 2, ठीक है। यही चीज़ आ जाएगी ना, x ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव वैल्यू, और x लेस देन 2। तो इंटरवल क्या बना हमारे पास, 0 से लेके 2 के बीच में इंटरवल क्या बना। इस इंटरवल में हमें क्या मिल गई, कनकेव डाउनवर्ड। तो ये चीज़ हमें शो करने के लिए है। देखिए पता तो हमें अभी चल गया है, पता कैसे चल गया है, ये सारा कनकेव अपवर्ड है और ये सारा कनकेव अपवर्ड है, तो बचा क्या, इतना। तो इसमें क्या जा रही होगी, कर्व डाउनवर्ड जा रही होगी, ठीक है। इस इंटरवल में कनकेव डाउनवर्ड जा रही होगी, और दूसरा इंटरवल भी मुझे देख के ही पता चल रहा है कि यहाँ सारे पे ये डाउनवर्ड जाएगी, तो हमें प्रूफ तो करना पड़ेगा। हम यहाँ पे ये चीज़ प्रूफ कर रहे हैं। तो x लेस देन 2 के लिए हमें क्या मिल गई, कनकेव डाउनवर्ड मिल गई। अब नेक्स्ट चीज़ जो है 4x लेस देन 0, अगर x लेस देन 0 हो जाए तो हमारे पास क्या होगा, अगर ये एक नेगेटिव वैल्यू है तो इस सारी को नेगेटिव बनाने के लिए, इस नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एंड x² माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0, ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो x² इज ग्रेटर देन 4। तो इट इम्प्लाइज x इज लेस देन -2, x इज लेस देन -2, बिकॉज x लेस देन 0 है, एक नेगेटिव वैल्यू है, तो इसलिए हमारे पास ये साइन चेंज हो जाएगा, x इज लेस देन -2। अब अगर x जो है वो लेस देन -2 है, देखिए x इज लेस देन -2, यहाँ पे x इज लेस देन -2 और x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0 है और x इज लेस देन -2 है। तो इंटरवल हम किसको लेंगे, -∞ से लेके -2 तक का इंटरवल, मतलब लेस देन -2, इसी को ही कंसिडर करेंगे। तो x विल बी लेस देन -2। तो ये आ जाएगा हमारे पास इंटरवल। तो कनकेव डाउनवर्ड फॉर
कहाँ से लेके -2 माइनस इन्फिनिटी टू -2 यूनियन, अब यहाँ पे हमने देखा था x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2, तो ये इंटरवल कौन सा बना था यहाँ पे हमारे पास 0 से 2, यही बना था। तो ये हमारा आ जाएगा दैट विल बी 0 to 2। क्लियर? अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज सारे PYQs हमने यहाँ पे डिस्कस करने हैं आपके सेमेस्टर 2 के भी। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।